नमस्कार, आप सभी का इस समाचार विशेष में स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज बजेगी विद्यालयों में घंटी, अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही मिलेगा प्रवेश। 21 दिसंबर से जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में ऑफलाइन शिक्षा प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति लेकर स्कूल आएंगे। विद्यार्थियों के स्कूल आने से 8 माह बाद यहां की रौनक बढ़ जाएगी। भाजपा महिला मोर्चा ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। धनबाद के भारतीय जनता महिला मोर्चा ने रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री सोरेन का पुतला बधायन किया। सोरेन पर मुंबई की एक महिला ने दुराचार का आरोप लगाया है। इसी आरोप के मद्देनजर महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए उनका पुतला दहन किया। हेमंत सोरेन ने लोगों की समस्याएं सुनी, यथोचित कार्रवाई का दिया है आश्वासन। यह जनता की सरकार है, लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका निवारण करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका स्थित मुख्यमंत्री आवास में आम लोगों से मुलाकात के क्रम में ये बातें की। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और यथोचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बिहार जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, चालक गिरफ्तार। धनबाद राजगंज थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी संतोष कुमार ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदा एक पिकअप वैन के साथ चालक को गिरफ्तार किया। शराब आसनसोल से नवादा बिहार जा रहा था। चैनपुर में गला रेतकर मजदूर की हत्या, एक गिरफ्तार। पलामू जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक मजदूर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे में से रविवार की सुबह मजदूर का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा मोहल्ला निवासी रामचंद्र पासी के 44 वर्षीय पुत्र अजय राम पासी के रूप में हुई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू हुई स्पाइस जेट की उड़ान। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रविवार को स्पाइस जेट एयरलाइंस की 2 उड़ानें शुरू हो गई। इसमें दिल्ली के लिए पहली उड़ान 8:30 बजे थी। इस उड़ान का शुभारंभ एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा ने किया। इस मौके पर अन्य लोग मौजूद थे। इसी के साथ रांची एयरपोर्ट के लिए 17 उड़ानें हो गई। अभी रांची से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। रांची में अपराधी बेखौफ दिन दहाड़े पिस्टल के बल पेट्रोल पंप में लूट का प्रयास। रांची के वीआईपी जोन माने जाने वाले कचहरी रोड और कोतवाली थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप में लूट का प्रयास किया गया। स्कूटी पर सवार 2 अपराधियों ने पिस्टल के बल पे पेट्रोल पंप कर्मी से लूट की कोशिश की। घटना रविवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। 2 दिन तक ठंड से आमजन को नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में आने वाले 2 दिन तक आमजन को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से बर्फीली हवा के बहाव के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। देश के उत्तर पश्चिम सीमा में ठंडी हवा के बहाव से न्यूनतम पारा में गिरावट का क्रम रविवार को भी जारी रहा। राज्य में भ्रष्टाचार व अराजकता का माहौल, बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झामुमो की सरकार को ठगबंधन की सरकार बताई। कहा कि इस सरकार में 11 महीने में दुष्कर्म के 1500 मामले सामने आए हैं। राज्य में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मरांडी रविवार को रतनपुर गांव के मैदान में भाजपा के जिला स्तरीय जनजातीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। देवघर की पहचान साइबर से नहीं होगी। पुलिस कप्तान अश्विनी कुमार सिन्हा ने कहा कि किसी कीमत पर देवघर की पहचान साइबर से नहीं बनने देंगे। देवघर की पहचान बाबा बैद्यनाथ से ही बनी रहेगी। एसपी ने कहा कि 3.25 महीने के दौरान साइबर आरोपित से लिप्त 250 गिरफ्तारी हुई है। 22 लाख नगद, 20 महंगे वाहन और 1500 सिम बरामद किए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान, जेएमएम बंगाल चुनाव में उतारेगा प्रत्याशी। मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में झामुमो अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री रविवार को पश्चिम बंगाल के सुविख्यात तीर्थस्थल तारापीठ रवाना होने से पहले अपने दुमका आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व चुनावों में झामुमो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते रहा है। आने वाले चुनाव में भी हम लोग बंगाल में प्रत्याशी देंगे। एक ही बाइक पर सवार थे 4 युवक, बोलेरो से सीधी टक्कर, 1 की मौत, 3 गंभीर। हजारीबाग के पिलावल ओपी क्षेत्र में के गदोखर मोड़ में बाइक व बोलेरो की सीधे टक्कर में
बाइक सवार एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से HMCH में भर्ती कराया गया है। बाइक पर सवार सभी युवक रोमी गांव के हैं। डॉक्टर व नर्स की लापरवाही से नवजात की मौत, अस्पताल में हंगामा। गुमला के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही से रविवार की सुबह एक नवजात की मौत हो गई। मामला चैनपुर प्रखंड के बरवे नगर गांव का है। स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही के कारण रविवार की सुबह नवजात की मौत हो गई। नवजात की मौत की सूचना पर पीड़ित महिला के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हंगामा की सूचना पर चैनपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। महिला ने किया आत्महत्या, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के कृष्णपुरी रोड नंबर 3 पर एक महिला पुष्पा सिंह ने रविवार को आत्महत्या कर ली। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर चुटिया थाना पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। अब ट्रेनों में भी मिलेगा नामी होटलों का भोजन। ट्रेनों में जल्द ही यात्री बड़े नामी होटलों के भोजन का स्वाद ले सकेंगे। यात्री अपने साइट पर मौजूद होटलों में से मनपसंद होटल से भोजन मंगा सकेंगे। ये सब होगा रेलवे की नई कैटरिंग सिस्टम के तहत। रेलवे विभिन्न शहरों में के बड़े बड़े होटलों से करार करने जा रहा है। मुसाफिर IRCTC की साइट पर मौजूद इन होटलों से अपने मेनू के अनुसार ऑनलाइन भोजन बुक करा सकेंगे। संबंधित रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने पर मुसाफिरों को भोजन उपलब्ध करा दिया जाएगा। भाजपा ने जगह जगह किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। रविवार को रामगढ़ जिले में कई जगहों पर भाजपा समेत महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री पर मुंबई की एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। रेलवे टिकट के अवैध कारोबार में 3 आरोपित गिरफ्तार। CBI धनबाद एवं RPF कोडरमा की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर कोडरमा जिले के अलग अलग स्थानों से 3 युवकों को रेलवे टिकटिंग का अवैध कारोबार करते हुए गिरफ्तार किया। RPF कोडरमा थाना प्रभारी जवाहरलाल ने रविवार को बताया कि CBI धनबाद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर CBI धनबाद की इंस्पेक्टर अनुराग कुमारी के साथ RPF कोडरमा बल ने नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्णाडीह चौक पर संचालित राणा साइबर कैफे में छापेमारी की। वहां रेलवे का टिकटिंग बनाने का अवैध कारोबार चल रहा था। CM सपरिवार पहुंचे तारापीठ मंदिर, विधि विधान से की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को सपरिवार बंगाल के वीरभूम जिला के रामपुर हाट स्थित तारापीठ मंदिर का दर्शन कर पूरे विधि विधान से मां तारा की पूजा अर्चना की। मां तारा से राज्य में सुख शांति और समृद्धि की मुख्यमंत्री ने कामना की। नकदी समेत मोबाइल उपकरणों के लूटकांड का खुलासा, 5 गिरफ्तार। गांवा थाना क्षेत्र के व्यवसायी से हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस की टीम ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 8 में से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों ने लूटकांड को अंजाम देने की बात को पुलिस के समक्ष पूछताछ के क्रम में कबूल किया है और लूटे गए सामानों में से कुछ सामान को इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया। रांची के बाजार में सब्जियों के भाव जमीन पर नहीं बिकने से किसान परेशान। दिसंबर के पहले सप्ताह तक सब्जियों के दाम इतने महंगे थे कि मध्यम वर्ग के परिवार को थाली छोटी करनी पड़ रही थी। वहीं दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आलम यह है कि किसान मंडी में सब्जियां बेचकर भी निराश घर लौट रहे हैं। सरना धर्म को लागू करने के लिए झारखंड राजभवन के समक्ष आज धरना देगी आदिवासी संगठन आज सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना देगी। यह जानकारी रविवार को केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने दी। पलामू में जमीन विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, गला काटकर शव को लगाया ठिकाने। पलामू जिला अंतर्गत चैनपुर थाना के गुरहा गांव में गला काटकर अजय पासी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। रविवार को चैनपुर अस्पताल के पीछे चैनपुर थाना पुलिस ने शव बरामद किया। बताया जाता है कि जमीन विवाद में हत्या की गई। मृतक के चचेरा भाई उमेश पासी को आरोपित किया गया है। राज्य में कल 172 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 182 की हुई है रिकवरी। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा आज तक 1,13,025 है। राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा एक्टिव केस भी रांची में है। राज्य में कुल आंकड़े 1,13,025 हुए हैं। झारखंड में 1,13,025 पॉजिटिव केस में से 1,708 सक्रिय केस हैं।
1,10,307 ठीक हो चुके हैं, वहीं 1,010 मौतें शामिल हैं।